बात नहीं कर रहा हूं, गलती से भी गलत, गलती से भी गलत मत बोलिए। ठीक है साहब। और भगवान ने आपसे आपको बना दिया भिखारी और बोले अब बैठ जाओ एक जगह पर, बैठे बैठे पैसे आ रहे हैं, बैठे बैठे पैसे आ रहे हैं, बैठे हो एक जगह पर, कुछ नहीं कर रहे हो, जो आ रहा है निकल रहा है, जा रहा है निकल रहा है, जा रहा है, पैसे दे रहा है। इसलिए गलती से भी गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं सर हम चाहते हैं 60 साल की उम्र तक काम करें, उसके बाद पड़े पड़े खाएंगे, पड़े पड़े खाएंगे, कुछ नहीं करेंगे सर, पड़े पड़े खाएंगे, बिल्कुल पड़े पड़े खाएंगे। अब वो बोल देते हैं पड़े पड़े खाएंगे, ऊपर से भगवान क्या बोल देता है, क्या बोल देता है भगवान, तथास्तु। फिर क्या होता है, 60 साल की उम्र में ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, और ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद क्या होता है, आदमी बिस्तर पर लेट जाता है। फिर कैसे खाता है, कैसे खाता है बताओ पूनम, पड़े पड़े खाता है, पड़े पड़े खाता है। गलती से भी गलत मत बोल देना। हम चाहते हैं कि हम उठ के एक गिलास पानी भी ना पिए, हमको पानी के लिए भी नौकर चाकर लगे हों, लोग बाग लगे हों, और मुझे एक गिलास पानी के लिए भी उठना ना पड़े। बोल दिया आपने, ऊपर से भगवान ने क्या बोल दिया, तथास्तु ऐसा ही हो। अब क्या हो गया, गठिया हो गई, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गई, और इतनी सीवियर गठिया हो गई कि तुम उस एक गिलास पानी भी उठा के पीने लायक नहीं बचे। पानी भी चाहिए तो क्या करना पड़ता है, निकलना पड़ता है। एक गिलास पानी भी चाहिए तो किसी ना किसी के सहारे रहना पड़ता है, किसी ना किसी से मांगना पड़ता है। तो कभी भी सोच कर भी, धोखे से भी वो शब्द ना बोले जो शब्द आपको आगे चल के भविष्य में नुकसान पहुंचाए। मैं आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। बहुत करीब 4-5 साल से मैं ऊब गया था घर में बैठे बैठे। तो मैंने कहा था यार, अब मन कर रहा है कि मैं और मेरी वाइफ दो लोग जो है कहीं जाएं, और सुकून से कम 7-8 दिन रुकें आराम से, कोई डिस्टरबेंस ना हो, किसी तरह की कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई चिक चिक नहीं चाहिए यार। बहुत पक गए थे, दीपाली की शादी करी, बिटिया की शादी करी, तो उसके पहले से ही एक ही जगह रह रहे ऊब गए थे। क्या हुआ, रास्ते बनते गए, रास्ते बनते गए, नहीं निकल पाए। अल्टीमेटली क्या हुआ, हमें टाइफाइड हो गया, हम बीमार हो गए, हम हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। मैं और मेरी पत्नी 8 दिन एक ही जगह पर बड़े सुकून से लेटे रहे। और बोल लो, और बोल लो कि नहीं मुझे एक जगह सुकून से लेटना है। भगवान ने कहा लेट सुकून से, तुझे यही चाहिए था ना कि तुझे, मैं और मेरी पत्नी सुकून से एक जगह पर लेटे आराम से, कोई डिस्टरबेंस ना करे। बढ़िया से बढ़िया वीआईपी रूम था, क्लास का रूम था, लिटा दिया उसने 8 दिन के लिए, बोला जा लेट तू अपनी पत्नी के साथ में। मैं वहां लेटा रहा। इसलिए सोच कर भी, कभी भी धोखे से भी गलत बातें मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। बात कहां से शुरू हुई कहां खत्म हो गई। तो जो लोग ये सोचते हैं हम पड़े पड़े खाएंगे, जो सोचते हैं हम बैठे बैठे पैसे कमाएंगे, गलती से भी मत बोलिए। ये बोलिए मैं मेहनत करते हुए, हाथ पैरों के चलते हुए, अपनी काबिलियत की दम पर, अपनी मेहनत की दम पर हम धन अर्जित करेंगे, और उस धन का सही प्रयोग करेंगे, कुछ समाज के लिए, कुछ अपने परिवार के लिए। ठीक है, ये बोलेंगे, भगवान आपको इस लायक बना देगा, भगवान आपको इस लायक बना देगा। चलो लेट्स स्टार्ट। लोग आ गए होंगे, हाँ आ गए। समधी दमाद की तरह, जैसे समधी और दमाद जो है लेट आते हैं, फूफा लेट आते हैं, जीजा लेट आते हैं, इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में भी मैंने देखा है, जब आप जूम मीटिंग्स करते हैं तो आपके जो मान्य लोग हैं, जो वीआईपीज हैं, वीवीआईपीज हैं, वो लेट ही आते हैं, है ना। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत से लोग भी दिख रहा और भी एंट्री करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और वो टॉपिक है वुमेन हार्मोनल हेल्थ एंड वुमेन वाइटेलिटी। नोट्स बनाएंगे आप लोग। ये देखिए मेरा बोर्ड कल सही हो गया, मैंने बोर्ड अपना सही करा लिया, और अब इस बोर्ड से हम आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दिया करेंगे। वुमेन हार्मोनल हेल्थ एंड वुमेन वाइटेलिटी। वुमेन हार्मोनल हेल्थ एंड वुमेन वाइटेलिटी, ये हमारा आज का टॉपिक, आज का टॉपिक। मैं आपसे पूछूं कि आज की तारीख में पूरे समाज में सबसे ज्यादा साइलेंट सफरर्स कौन होते हैं।
आज की तारीख में, आज के समाज में सबसे ज्यादा साइलेंट सफरर्स कौन होते हैं? साइलेंट सफरर्स का मतलब होता है ऐसे कौन से लोग होते हैं जो जीवन में बहुत कुछ सफर कर रहे होते हैं लेकिन वो उसकी चर्चा नहीं करते। अरे वेरी गुड, स्वाति भी आई है, शाबाश बेटा, खुश रहो। वुमेन्स, वुमेन्स ये सफर कर रहे होते हैं बट ये इसकी चर्चा नहीं कर रहे, सफर कर रहे होते हैं, है ना? तो आज के समाज में कौन कौन से लोग होते हैं जो सफर कर रहे होते हैं लेकिन उसकी चर्चा नहीं करते? वो होती हैं वोमेन्स। लेकिन फिर भी दूसरा, अगर आपसे पूछूं पूनम कि किसी भी परिवार का, किसी भी घर का केंद्र बिंदु क्या होता है, उस परिवार का खूंटा क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? किसी भी घर का, किसी भी परिवार का केंद्र बिंदु यानी उसका खूंटा जो होगा वो क्या होता है? वो भी वोमेन ही होती है। जिस घर में, बिल्कुल स्वाति, जिस घर में बेटा हस्बैंड है, वाइफ है, दो बच्चे हैं, मम्मी है, पापा हैं, सब रिश्तेदार हैं, चाचा हैं, बुआ हैं, मौसी हैं, सब रिश्तेदार हैं, अगर उस घर में जो वाइफ है या जो गृहिणी है, अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है या वो डिस्टर्ब है, तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, वो सिर्फ और सिर्फ गृहिणी डिस्टर्ब नहीं है, वो पूरा परिवार डिस्टर्ब है। पूरा परिवार डिस्टर्ब है। पूजा कोठारी सही या गलत? गिरीश चंद्र जी सही या गलत? योगिता मित्तल सही या गलत? किरण सोनी जी सही या गलत? और ना विश्वास हो, ना विश्वास हो तो किसी घर में देख लेना, जिस दिन गृहिणी टाइम पर नहीं उठेगी उस दिन ना तो समय पे चाय मिलेगी, ना समय पे ब्रेकफास्ट मिलेगा, ना समय पे घर की क्लीनिंग होगी, ना समय पे घर का खाना मिलेगा, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। सारे रिलेशंस किरण जी अस्त व्यस्त हो जाएंगे। ना मौसी रह जाएंगी, ना बुआ रह जाएंगी, ना चाची रह जाएंगी, ना दादी सास रह जाएंगी, सारे रिलेशंस अस्त व्यस्त हो जाएंगे। तो हमारे परिवार का खूंटा कौन है? हमारे घर की गृहिणी। बट साइलेंट सफरर कौन है? वो भी हमारे घर की गृहिणी है। तो क्या किया जाए कि इस साइलेंट सफरर को हम इसकी सफरिंग से बाहर निकालें, हम इनकी समस्याओं से बाहर निकालें, जिससे कि ये तो स्वस्थ रहेंगी ही रहेंगी, इनके स्वस्थ रहने से पूरा परिवार स्वस्थ हो जाएगा। परिवार का अगर केंद्र स्वस्थ रहे पूजा, तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, और जब पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा तो परिवार खुशहाल रहेगा। क्योंकि परिवार की खुशी का केंद्र बिंदु कौन है? गृहिणी, गृहिणी घर की। इसीलिए जिस घर में सीता सावित्री ऐसी पत्नियां मिल जाती हैं, वो घर आपको खुशहाल दिखाई पड़ेगा। और जिस घर में आपको त्रिजटा मिल जाती हैं, जिस घर में आपको और भयानक लोग मिल जाते हैं, उस घर की हालत देख लीजिए आप क्या निकलती है। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है? तो ये वोमेन जो है साइलेंट सफरिंग किस चीज से करती हैं? किस चीज से करती हैं? नंबर एक, टाइम इतनी स्पीड से बढ़ेगा टाइम, देखना कुछ कहने का नहीं। पीरियड्स इर्रेगुलर, इर्रेगुलर पीरियड्स। ठीक है। दूसरा, पीएमएस। एनीबडी कोई बता सकता है पीएमएस किसे कहते हैं? जो बताए हाथ खड़ा करे। पीएमएस किसे कहते हैं? पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी कि पीरियड्स के 4 से 5 दिन पहले पहले वाली जो समस्या है, पीरियड से 4 से 5 दिन पहले रहने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम। इसमें मूड स्विंग्स और इरिटेशन बहुत ज्यादा होता है। तो अगर किसी महिला को पीरियड्स मान लीजिए 5 तारीख को आने वाले हैं और 1 तारीख से वो महिला मूड स्विंग में है या इरिटेशन में है, तो रवि बाबू परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिस इज नेचुरल, दिस इज जस्ट ए हार्मोनल इम्बैलेंस। गॉट यू? गॉट माई पॉइंट? मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो हम लोग सोचते हैं ना ये लड़ बहुत रही है आजकल, ये बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, आजकल ये मेरी वाइफ मुझे सीधे मुंह जवाब नहीं देती है, आजकल ये बच्चों की पिटाई बहुत ज्यादा कर देती है। तो दिस इज नथिंग बट द हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने की वजह से पीएमएस
और पीएमएस की वजह से इस तरह की चैलेंजेस। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। वाइट डिस्चार्ज आज की तारीख में एक बहुत बड़ी समस्या है। फीमेल्स इस पे बिल्कुल चर्चा नहीं करती हैं, बट बहुत परेशान रहती हैं। वाइट डिस्चार्ज, दूर से देख के आप किसी भी फीमेल को आइडिया लगा सकते हो कि दैट पर्टिकुलर लेडी इज सफरिंग विद ल्यूकोरिया और नॉट। इफ अगर कोई लेडी आपको बहुत दुबली पतली सी नजर आ रही है, उसकी आंख के नीचे काले 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 से निशान बने हुए हैं, आंखें बिल्कुल धसी हुई हैं, बाल बिल्कुल रूखे हैं, स्किन में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, कमर में दर्द है, बॉडी में पेन है, तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं, ये सारे सिम्टम्स किस बात के हैं? ये सारे सिम्टम्स हैं कि बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, एंड दैट इज ड्यू टू वाइट डिस्चार्ज। ये वाइट डिस्चार्ज की वजह से ऐसा हो सकता है। नंबर 4, हेयर फॉल। हो सकता है ये प्रोडक्ट जो मैं आज पढ़ा रहा हूं, हो सकता है आज कंप्लीट हो सकता है कम कंप्लीट हो, कल कंप्लीट हो। परेशान मत होइए, एक एक प्रोडक्ट पढ़िए, लेकिन इतनी ईमानदारी से पढ़िए, इतनी शिद्दत से पढ़िए कि उसमें मास्टरी होनी चाहिए। हेयर फॉल, बाल अगर बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, बाल अगर बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, गुच्छों में बाल गिर रहे हैं, आप चोटी करते हैं तो आपके हाथ में चोटी आती ही नहीं है, पकड़ में ही नहीं आती, इतने बाल छोटे हो गए हैं। ये बता रहे हैं कि आपकी न्यूट्रिशनल हेल्थ क्या है, आपकी न्यूट्रिशनल आपकी जो फुलफिलमेंट है वो किस लेवल पे है। पानी देना है। वेट गेन, फोरवेल जीआईटी दोनों डाल के दे देना। वेट गेन, अगर लगातार आपका वजन बढ़ता चला जा रहा है, शादी में आप 54 किलो के आए थे, लेकिन शादी के 10 साल बाद आप अगर 70 किलो के हो गए हो, लगातार आपका वजन बढ़ता जा रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, आपकी सासू माँ बहुत अच्छी है, आपके ससुर जी बहुत अच्छे हैं, आपके देवर जेठ ननद बहुत अच्छी है, आपको ससुराल में बहुत प्यार मिल रहा है इसलिए आप ऐसे हो रहा है। नहीं साहब, देयर मस्ट बी सम हार्मोनल इम्बैलेंस, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग गेनिंग वेट। ठीक है जी। और क्या होगा? यूरिन के इंफेक्शंस अक्सर महिलाओं को बार बार होते हैं। यूटीआई इंफेक्शंस, सॉरी, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शंस रिकरेंट होते हैं, रिकरेंट होते हैं, यानी कि बार बार अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शंस हो रहे हैं, तो ये भी किसी ना किसी प्रकार की डेफिशिएंसी है, किसी ना किसी प्रकार की प्रॉब्लम है। ये साइलेंट सफरिंग्स है किसी वुमेन की, महिलाएं चर्चा नहीं करती हैं इसकी, महिलाएं चर्चा नहीं करती हैं इसकी। स्लीप प्रॉब्लम, अक्सर आप फीमेल्स को देखोगे वो कहती हैं सर मुझे रात में 2 बजे तक नींद नहीं आती, 3 बजे तक नींद नहीं आती। उनसे पूछो क्या आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है इसका? क्या क्या आपने किसी डॉक्टर से बात करी है क्या? क्या आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं इसकी क्या? नहीं नहीं सर, मेडिसिन तो कोई नहीं ले रहे हैं, बस हाँ प्रॉब्लम है। अक्सर फीमेल्स को प्रॉब्लम्स तो रहती हैं, बट दे डोंट टेक ट्रीटमेंट फॉर एनी ऑफ द मेंशन डिजीज और एनी ऑफ द मेंशन एलिमेंट्स। एंजाइटी ऑब्लिक डिप्रेशन, एंजाइटी और डिप्रेशन रहता है। बिना किसी कारण के सुबह उठे हैं और मूड अच्छा नहीं है, बिना किसी कारण के सुबह उठे हैं और बॉडी में थकान सी महसूस हो रही है, बिना किसी कारण के रोने का मन कर रहा है, बिना किसी कारण के किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, चुपचाप अकेले लेटने का मन कर रहा है, एक बेचैनी सी है, एक घबराहट सी हो रही है, कभी कभी गर्मी लगने लगती है, कभी कभी एकदम से सर्दी लगने लगती है, कभी लगता है कमरे में बैठूं, कभी लगता है कमरे के बाहर बैठूं। एंजाइटी एंड डिप्रेशन। और सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो होती है एक फीमेल के लिए, जिसकी कोई चर्चा नहीं होती, जिसपे कोई ध्यान नहीं देता, और वो होता है मेनोपॉजल सिंड्रोम। पीरियड्स क्लोज होने की स्थिति में है, आपकी उम्र लगभग लगभग 45 और 50 वर्ष के बीच में है, हस्बैंड अपने काम में बिजी हो गए, बच्चे इतने बड़े हो गए कि वो अपने अपने कामों में बिजी हो गए, और आप चले गए मेनोपॉजल स्टेज में। पीरियड्स आपके आ रहे हैं, 3-4 महीने फिर नहीं आते हैं, फिर 3-4 महीने बंद हो जाते हैं, फिर 3-4 महीने नहीं आते हैं, आप चले गए मेनोपॉजल सिंड्रोम में। आप पे क्या बीत रही है इस समय, इसकी, क्षमा कीजिएगा, माफ कीजिएगा मुझे, इसकी किसी को कोई परवाह नहीं है।
इसकी किसी को कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो ऐसा ऐसी एज होती है। आपकी एज क्या है उस समय? उस समय आपकी एज है 43 ईयर्स, 44 ईयर्स, 45 ईयर्स। ऐसी उम्र में हस्बैंड भी अपने काम में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसी उम्र में आपके बच्चे भी कितने बड़े हो जाते हैं? कितने बड़े हो जाते हैं बच्चे आपके? इंटरमीडिएट में आ गए होते हैं, या फिर वो ग्रेजुएशन करने लगते हैं। उनके पास में अपने उनके सोना बाबू आ जाते हैं। अब उनको मम्मी की चिंता नहीं रह गई। अब वो अपने सोना बाबू में परेशान है। तो कुल मिला के ऐसी स्थिति में फीमेल्स जो हैं बहुत ज्यादा इग्नोर्ड और बहुत ज्यादा सफरिंग में रहती हैं। इस बात से मेरी आप सहमत है कि नहीं सहमत है? आप चेक करके देखिएगा, अपने आसपास घरों में देखिएगा। 45 और 52, 53, 54 साल की उम्र की जो महिलाएं हैं, 43 से 53 साल की उम्र की जो महिलाएं हैं, उनकी जिंदगी देखिएगा। उनकी जिंदगी आप देखिएगा। वो जो जितने आपको दिखाते हैं ना किटी वाली, स्टेटस पे लगा लगा के, ये सब फ्रस्ट्रेशन है उनका, जो जिसको वो छुपा रहे हैं। ये सब छुपा रहे हैं, क्योंकि क्योंकि यही वो एज होती है जिस एज में वो सबसे ज्यादा परेशान हो। ठीक है जी। चलो, आज हम इसकी बात करेंगे, इस समस्या का समाधान की बात करेंगे। एक मिनट। अच्छा, प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये सारी समस्याएं जो हैं, ये अलग अलग रूट कॉज हैं इनके, पूनम कना के। समझे बेटा? ऐसा नहीं है कि इन सारी प्रॉब्लम्स के रूट कॉज जो हैं वो अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है रजनी जी की इन सारी प्रॉब्लम्स के रूट कॉज अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है पूजा की इन सारी प्रॉब्लम्स के रूट कॉज अलग अलग है। ये सारी प्रॉब्लम्स के जो रूट कॉज हैं वो एक ही है। अलग अलग रूट कॉज नहीं है। हमको लगता है अलग अलग रूट कॉज है। इनको एमडी को दिखा दो, तो इनको गायनाकोलॉजिस्ट को दिखा दो, तो इनको स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा दो, तो इनको साइकेट्रिक को दिखा दो। ना 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 ना, इनका जो रूट कॉज है वो एक ही है। रूट कॉज जो है एक ही है। और रूट कॉज क्या है? व्हाट आर द रूट कॉज? कोई पूछे कि भैया ये सब हो रहा है जो किसी फीमेल के लाइफ में, इसका रूट कॉज क्या है? इसका रूट कॉज क्या है? तो इसका रूट कॉज है, इसका रूट कॉज है, एक मिनट में कैप्स लॉक करूंगा। इसका रूट कॉज है हार्मोनल इम्बैलेंस। हॉर्मोन्स आपके बैलेंस में नहीं है। हार्मोनल इम्बैलेंस इज द रूट कॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। पहली बात। दूसरा क्या है इसका रूट कॉज? दूसरा इसका रूट कॉज है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। घर में सबसे आखिरी में खाना कौन खाता है? मैं आपसे पूछता हूं, बताओ ना मुझे भाई, यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं। घर में सबसे आखिरी में रजनी जी खाना कौन खाता है? भाग्यश्री, सबसे आखिरी में खाना कौन खाता है? ससुर जी, सासू माँ, हस्बैंड, बच्चे? ना। सबसे आखिरी में खाना कौन खाता है? बोली पूजा, मैं ही तो खाती हूँ। सबसे आखिरी में तो पूजा खाती है। सबसे आखिरी में तो रजनी खाती है। सबसे आखिरी में तो हंसा खाती है। सबसे आखिरी में तो पूनम खाती है। तो जब सबसे आखिरी में मम्मी खाएंगी, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी किसको होगी? पापा को होगी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मंजू भाभी पापा को नहीं होगी, मम्मी को ही होगी। जब सबसे आखिरी में खाना मम्मी खाएंगी तो मम्मी को ही मिलेगा ना बचा कुचा। जब बचा कुचा जिसको मिलेगा वही न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में आएगा। तो दूसरा जो रीजन है, पहला रीजन मैंने कहा हार्मोनल इम्बैलेंस, दूसरा रीजन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तीसरा रीजन क्या है? तीसरा रीजन क्या है? समझिएगा ध्यान से, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको आज ये ट्रेनिंग थोड़ी सी आपको अलग लगेगी आपको। तीसरा रीजन क्या है? स्ट्रेस। ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताना स्वाति, आप भी हाथ रख के बताना अपने दिल पे। आपकी शादी की चिंता सबसे ज्यादा किसको थी, पापा को या मम्मी को? आपके घर में बेटी बड़ी हो रही है, शादी की चिंता सबसे ज्यादा किसको रहती है, मम्मी को या पापा को? आपके बच्चों की पढ़ाई की चिंता सबसे ज्यादा किसको रहती है, पापा को या मम्मी को? सबसे ज्यादा चिंता मम्मी को ही रहती है।
उनको हर चीज की चिंता रहती है। उनको इसकी भी चिंता है बिटिया की शादी करनी है, उनको इसकी भी चिंता है कि मेरे बच्चों के नंबर कितने आए, उनको इसकी भी चिंता है कि मेरे घर का एलईडी पड़ोसी के घर के एलईडी से छोटा क्यों, उनको इसकी भी चिंता है कि मेरी ननद की साड़ी मेरी साड़ी से महंगी कैसे हो गई, उनको इसकी भी चिंता है कि यार बुटीक वाली ने तो कहा था ये डिजाइन कहीं और मिलेगी ही नहीं, और मैं इस पर्टिकुलर पार्टी में गई वहां तो इसी तरह के कपड़े पहन के दूसरी भी आ गई थी, उनको इसकी भी चिंता है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस किसके पास में है? प्रेम बाबू। प्रेम बाबू को ये सूट पहना दो चाहे दूसरा सूट पहना दो, कोई भी पहना दो, चलेगा ही शादी में आराम से, उठाएंगे कार उठाएंगे मोटरसाइकिल पहुंच गए आराम से। फीमेल्स को पूछ लो कौन सी साड़ी पहन के जाना है, भाई साहब शादी 7 दिन बाद होती है, 7 दिन पहले से साड़ी डिसाइड हो रही होती, और वो भी आखिरी तक नहीं हो पाती। तो स्ट्रेस भगवान ने आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा तो पहले से ही भगवान ने दे रखी है, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है फीमेल्स की लाइफ में। और एक और कारण है, एक और कारण है, और वो कारण है आपकी गट हेल्थ। फीमेल्स आपको अक्सर आपको पेट के माध्यम से बीमार मिलेंगी, पेट से कमजोर मिलेंगी, पेट से आपको कमजोर मिलेंगी। चौथा है पुअर गट हेल्थ। महिलाओं की गट हेल्थ जनरली आपको पुअर मिलेगी। तो ये 4 कारण हैं जिसकी वजह से आज हमारे समाज में जो मातृशक्ति है, जो महिलाएं हैं, वो उतनी स्वस्थ नहीं है जितनी स्वस्थ उनको होना चाहिए, उतने प्रोडक्टिव नहीं है जितना प्रोडक्टिव उनको होना चाहिए। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। हॉर्मोन्स जो है, हॉर्मोन्स आर जस्ट लाइक द मैनेजर ऑफ योर बॉडी। हॉर्मोन्स आर जस्ट hormones are just like the manager of your body, जो आपकी पूरी बॉडी को क्या करता है, मैनेज करता है। और जैसे ही आपकी बॉडी में हार्मोनल इंबैलेंस शुरू हो जाता है तो आपकी पूरी बॉडी कैसी हो जाती है, सबसे पहले अस्त व्यस्त हो जाती है, अस्त व्यस्त हो जाती है, क्योंकि क्या हो गया, मैनेजर डिस्टर्ब हो गया, आपकी बॉडी का मैनेजर ही डिस्टर्ब हो गया। तो आपकी बॉडी का पूरा जो रेगुलेशंस है वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, कितने तरह के हार्मोन्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हार्मोन्स जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं? हार्मोन्स तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आपके लिए, फीमेल्स के लिए जनरली मैं बता रहा हूं आपको। मेजर हार्मोन्स, देयर आर, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देयर आर 3 मेजर हार्मोन्स, देयर आर 3 मेजर हार्मोन्स। टाइम हो गया। नंबर 1, ईस्ट्रोजन। नाम सुना है आपने ईस्ट्रोजन का? नंबर 2, प्रोजेस्ट्रॉन। हार्मोन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये 3 मेजर हार्मोन होते हैं जो आपकी जीवन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। एंड्रोजन। चलो, आप में से किसी ने नाम सुना है एस्ट्रोजन का? पूजा, नाम सुना कभी जीवन में एस्ट्रोजन का? अच्छा, जीवन में नाम ही नहीं सुना एस्ट्रोजन का? बहुत बढ़िया। इससे इसका मतलब मुझे बहुत पढ़ाना पड़ेगा। आपने सुना पूनम कभी एस्ट्रोजन का नाम? एस्ट्रोजन हार्मोन होता है फीमेल की बॉडी में। अच्छा, नहीं सुना, समझ में आ गया, आपकी स्माइल ने बता दिया नहीं सुना आपने। भाग्यश्री, आपने सुना बेटा? अच्छा, बहुत पढ़ाना पड़ेगा। नेताजी, आपने तो सुना होगा, मेरी ट्रेनिंग्स में सुना होगा आप लोगों ने। एनीबडी और किसी ने सुना भाई? चलो, कोई बात नहीं। फीमेल्स की बॉडी में 3 तरह के मुख्य हार्मोन होते हैं, उनमें से एक हार्मोन का नाम है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, आपकी स्किन, आपके मूड, आपके पीरियड्स, आपकी बोन, आप लोग नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिए, इसमें बहुत साफ साफ है। ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है, ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप जब किसी के सामने बैठेंगे तो उसको लगना चाहिए कि आपको नॉलेज है। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो आपकी स्किन के ग्लो, आपकी स्किन कितनी अच्छी ग्लो करेगी, ये किस पे डिपेंड करेगा? आपके
ईस्ट्रोजन हॉर्मोन्स के ऊपर। जब मम्मी हमारी जो है बुजुर्ग होने लगती हैं, तो धीरे धीरे उनकी स्किन का ग्लो खत्म होने लगता है। इसका मतलब क्या हो गया कि उनकी बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन धीरे 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 क्या होने लगा, कम होने लगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपकी, वैसे वैसे आपकी स्किन का ग्लो कम होने लगता है। इसका मतलब क्या हो गया पूनम, कि ईस्ट्रोजन हार्मोन बॉडी में कम होगा। तो यानी कि ईस्ट्रोजन जब तक बॉडी में बैलेंस में रहेगा, तब तक आपकी स्किन कैसी रहेगी, बहुत अच्छे से ग्लो करती रहेगी, बहुत अच्छे से ग्लो करती रहेगी। इसके साथ साथ में मूड, मूड आपका मूड आपके ईस्ट्रोजन पे डिपेंड करता है। अगर आपका ईस्ट्रोजन अच्छा है, आपका मूड अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपका ईस्ट्रोजन डिस्टर्ब है, तो आपका मूड भी डिस्टर्ब रहेगा। इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दूंगा अभी आपको। पीरियड्स के रेगुलेशन, पीरियड्स आपके रेगुलर रहे, पीरियड्स का रेगुलेशन जो है किस पे डिपेंड करेगा, आपके ईस्ट्रोजन के ऊपर डिपेंड करेगा, ईस्ट्रोजन हार्मोन के ऊपर डिपेंड करेगा। आप लोग नोट करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि मुझे पता तो है एटलीस्ट कि मेरे पीरियड्स अगर इरेगुलर हो रहे हैं, तो मेरा ईस्ट्रोजन हार्मोन डिस्टर्ब चल रहा है। और इसके साथ साथ में कुछ लोगों की बोन वीक होने लगती है, बोन स्ट्रेंथ। आप लोगों ने ग्रुप पे मैसेज डाल दिया, ये इतनी अच्छी ट्रेनिंग चल रही है, अगर लोग छूट जाएगी फिर लोग कहेंगे सर रिकॉर्डिंग्स भेज दीजिए। बोन स्ट्रेंथ, आपकी हड्डियों की ताकत जो है किस पे डिपेंड करती है, ईस्ट्रोजन पे डिपेंड करती है। ठीक बात है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। क्यों, क्यों आपको लगता है जैसे ही उम्र 50 55 60 के आसपास होती है, वैसे ही महिलाएं बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हैं। सासू माँ कैसे बन गई? वो कभी आपने देखा है, वो सीरियल देखा कैसे उसका, कौन यार सांसद है वो, सांसद स्मृति ईरानी, उसका एक सीरियल आता था, छाछ भी कभी दही है, छाछ भी कभी दही था, ऐसा ही है ना? राजकुमार जी, यही सीरियल था, नाम था छाछ भी कभी दही था। हाँ। तो अच्छा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये नाम था सुष्मिता, अच्छा। आई वॉज नॉट श्योर अबाउट दैट, मुझे लगता ऐसे कुछ था सीरियल की छाछ भी कभी दही था। तो उसमें जो स्मृति ईरानी थी, उसमें आपने देखा होगा उसमें कि जैसे ही कोई व्यक्ति 60 के आसपास पहुंचता है, 55 के आसपास पहुंचता है, तो वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत बेरुखी बातें करने लगता है, उसकी लाइफ में रोमांस खत्म हो जाता है, वो थोड़ा सा बड़ा कर्कश भाषा बोल प्रयोग करता है। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि उसकी लाइफ से ईस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है। जब ईस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाएगा, तो उसका मूड कैसा हो जाएगा, उसका मूड चिड़चिड़ा हो जाएगा। क्यों आपको लगता है कि 50 के बाद में, 55 के बाद में, 60 के बाद में ये घुटने, कमर, कंधे, गर्दन ये दर्द करने शुरू कर देते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन कम हो जाता है। और ईस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो कि कैल्शियम को हड्डी तक लेके जाता है। बात मेरी पल्ले पड़ रही है आप लोगों को, कि ये हॉर्मोन्स किस तरह से हमारी लाइफ को रेगुलेट करते हैं, और जैसे जैसे हॉर्मोन्स बॉडी में कम होने लगते हैं, वैसे वैसे हमारी जिंदगी किस तरह से प्रभावित होती है। तो जो 50 के बाद में आप कहते हो ना बुढ़िया सठिया गई है, ये बुढ़िया बड़ी कर्कश हो गई है, ये बुढ़िया परेशान करती रहती है, वो नहीं परेशान कर रही बेटा। उसके बॉडी में जो हार्मोन था ईस्ट्रोजन, वो कम हो गया है, इसलिए वो बुढ़िया परेशान कर रही है। परेशान कोई नहीं करता, सारा खेल किसका है, हॉर्मोन्स का है। ठीक है जी, चलो दूसरा पकड़ते हैं। दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। डॉक्टर नहीं बनाना आपको, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा सा समझाते हुए चल रहे हैं, जिससे कि आपको काम करने में मजा आए। प्रोजेस्टेरॉन, ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जब बैलेंस में रहते हैं, तो लाइफ बहुत अच्छी चलती है, जिंदगी बहुत खूबसूरत रहती है उस समय। ठीक है। कामनेस, जो लोग शांत हैं, कूल हैं, काम हैं, इसका मतलब उनकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, राजकुमार जी कैसा है, बैलेंस है। गुप्ता जी, उनकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कैसा है, बैलेंस है, इसलिए वो काम है, कूल है। ठीक है साहब, चलो आगे। अगर उनकी बॉडी में किसी प्रकार का पीएमएस नहीं है, पीएमएस कंट्रोल है, यानी कि उनको किसी प्रकार से पीरियड से 4 5 दिन पहले से उनको स्ट्रेस नहीं होता है, उनको ब्लोटिंग नहीं होती है, उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, उनको चिड़चिड़ापन नहीं रहता है, गुस्सा बहुत ज्यादा नहीं लगती है, इसका मतलब उनका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कैसा है, बैलेंस है, बैलेंस है। उनको नींद अगर प्रॉपर आ रही है अच्छे से, उनकी नींद में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
इसका मतलब उनका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बैलेंस में है। और इसके साथ साथ में अगर उनको यूट्रस सपोर्ट है, यूट्रस सपोर्ट का मतलब ये होता है कि फाइब्रॉइड्स नहीं है, एंडोमेट्रियोसिस नहीं है, कोई ट्यूमर फॉर्म नहीं हो रहा है, इससे क्या सिद्ध हो रहा है? इससे सिद्ध हो रहा है कि आपके ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स कैसे हैं? बैलेंस में है। बैलेंस में है। वरना क्या होता है, जनरली ईस्ट्रोजन बहुत बढ़ जाता है और प्रोजेस्टेरॉन बहुत कम हो जाता है, और फिर ये एंडोमेट्रियोसिस और फाइब्रॉइड और दुनिया भर के ट्यूमर्स फिर ये पैदा होने शुरू हो जाते हैं। ये हो गया प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और तीसरा एक हार्मोन है, बस थोड़ी देर बने रही हमारे साथ में, एंड्रोजन। अब ये एंड्रोजन हार्मोन क्या होता है? एंड्रोजन हार्मोन क्या होता है इसको समझना बहुत जरूरी है। ये एनर्जी, स्ट्रेंथ और लिबिडो, एनर्जी, स्ट्रेंथ एंड लिबिडो, एनर्जी स्ट्रेंथ एंड लिबिडो, यानी कि आपकी बॉडी कितनी ऊर्जावान है ये किस पे डिपेंड करेगा? आपके एंड्रोजन लेवल्स पे डिपेंड करेगा। एंड्रोजन हार्मोन किस में बनता है? पुरुषों में भी बनता है, महिलाओं में भी बनता है। महिलाओं में थोड़ा सा कम बनता है पुरुषों की अपेक्षा, और पुरुषों में थोड़ा सा ज्यादा बनता है। उसकी जब हम ट्रेनिंग देंगे आपको M9 की, तो बहुत अच्छे से समझाएंगे। ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पुरुषों में एनर्जी महिलाओं की अपेक्षा थोड़ी सी ज्यादा होती है। स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ भी पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा होती है। और लिबिडो, लिबिडो यानी कि उनका अपने दाम्पत्य जीवन में रुचि जो है, वो भी क्या होती है? जिनकी बॉडी में एंड्रोजन हॉर्मोन्स ठीक बन रहे होते हैं, उनका दाम्पत्य जीवन में इंटरेस्ट होता है। और जिनकी बॉडी में ये हार्मोन पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रहा होता है, उनका अपने दाम्पत्य जीवन में इंटरेस्ट नहीं होता है। मैं इसका बड़ा सिंपल सा, बड़ा बहुत कॉमन सा उदाहरण दूंगा आपको, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप घर पे रह रहे हैं, आप एक हाउस वाइफ हैं, होम मेकर हैं, और आपके हस्बैंड बाहर कमाने जाते हैं। शाम को 7 बजे 8 बजे आपके हस्बैंड लौट के आते हैं। आप उनको किस तरह से मिलते हैं? आप उनको किस तरह से मिलते हैं? भाई बंदा तो ये सोच के आता है घर ऑफिस से कि घर जा रहा हूं, पत्नी मुझे बिल्कुल सीरियल वाली मिलेगी, जिस तरह से वो सीरियल्स आते हैं ना, उस तरह की पत्नी मुझे मिलेगी। वो तो इसी उम्मीद से घर लौट के आ रहा होता है। आप उनको किस तरह से मिलते हैं? आप उनको रेखा की तरह मिलते हैं, सीता की तरह मिलते हैं, गीता की तरह मिलते हैं, या एक एक अच्छी गृहिणी की तरह मिलते हैं, या फिर आप उनको त्रिजटा की तरह मिलते हैं? त्रिजटा समझते हैं? त्रिजटा जानते हैं? आप में से कोई जानता है? नाम सुना है किसी ने? सीता मैया जब अशोक वाटिका में थी, तो अशोक वाटिका में सीता मैया के 2 पहरेदार रखे गए थे। उनमें से एक पहरेदार का नाम था त्रिजटा। पूरे बाल बिखरे हुए, दांत दोनों बाहर निकले हुए, आंखों में कीचड़ लगा हुआ, बिल्कुल अस्त व्यस्त तरह से। आप देखिए, आपके हस्बैंड जब घर से लौट के आते, बाहर से लौट के आते हैं, आपकी पोजीशन क्या रहती? अगर आपकी पोजीशन एक आदर्श गृहिणी वाली रहती है उस समय, तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि आपका एंड्रोजन हार्मोन ठीक है। और अगर आप पट्टा बांध के बैठे हो पति के आने से आधे घंटे पहले कि सर पे पट्टा बांध लेते हैं, लाओ हस्बैंड आएगा चाय भी वही बना के पिलाएगा, तो ये पक्का मान के चलना आपके अंदर ये एंड्रोजन हार्मोन कम है कोई ऐसा यहाँ पर जो पति के आने से आधे घंटे पहले पट्टा बांध लेता हो सर पे कि मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है पति के आने से आधे घंटे पहले? बहुत से घरों में मिलेंगे आपको ऐसी ऐसी पत्नियां, और वो उसमें उसका कारण बहुत सिंपल है। वो चाहती है शाम को पति के आने के बाद चाय भी ना बनानी पड़े, चाय भी हस्बैंड ही बना ले, खुद भी पी ले, हमें भी पिला दे। ठीक है जी साहब। तो ये हार्मोन कौन सा हार्मोन हो गया? एंड्रोजन हार्मोन हो गया। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। अब अगर ये सब कुछ होगा, अगर ये हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब होंगे, तो आपकी बॉडी में क्या होगा? इफ दीज हार्मोन्स आर डिस्टर्ब, if these hormones are disturbed, if these hormones are disturbed, तो आपको इश्यू क्या आएंगे? नंबर 1, वेट गेन। मेरा पंगा ही यही था साहब, मेरी लड़ाई इसी बात की थी। मैं यही कह रहा था बार बार कि वेट गेन का कारण सिर्फ और सिर्फ इंसान का खाना नहीं है।
वेट गेन का कारण उसकी बॉडी में हो रहे हॉर्मोन्स का असंतुलन है। तो अननेसेसरी किसी के 10 से 12 हजार रुपए प्रतिमाह मत लगवाइए। उसको हॉर्मोन्स को ठीक करिए। एक बार अगर उसके हॉर्मोन्स को आपने ठीक कर लिया तो उसका वेट ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर कि सब बिकता है और सब बेच लेते हैं लोग। सब बिकता भी है और सब कुछ लोग बेच भी लेते हैं। गिमिक्स के नाम पे बेच लेते हैं, भोकाल के नाम पे बेच लेते हैं। बस एक 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 नैरेटिव क्रिएट कर दिया जाता है कि ये प्रोडक्ट ले लो, इससे पतले हो जाओगे, और बस बिक जाता है। वेट गेन इज नॉट ओनली इशू ऑफ योर कैलोरी इनटेक। वेट गेन इज एन इशू ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है राजकुमार जी, मेरी बात समझ में आ रही? पूजा, मेरी बात समझ में बेटा आ रही है आपको? तो हॉर्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से भी वजन आपका बढ़ता है। दूसरा, दूसरा क्रेविंग्स। अगर आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है मीठा खाने की, अगर आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है कुछ ना कुछ खाते रहने की, खाते रहने की, हार्मोन चेक करिए, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हो रही है। नंबर 3, ब्लोटिंग। पेट फूल रहा है अगर आपका, कुछ भी खा लेते हो पेट फूल जाता है, हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम है आप। नंबर 4, एक्ने। एक्ने अगर निकल रहे हैं। 5, स्लीप डिस्टर्बेंस। कॉर्टिसोल ज्यादा बन रहा है बॉडी में आपकी, मेलाटोनिन कम बन रहा है आपकी बॉडी में। स्लीप डिस्टर्बेंस। एंड नंबर 6, फटीग एंड वीकनेस। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ सम हॉर्मोन्स। ये कुछ हॉर्मोन्स की वजह से हो रहा है। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको? ये हॉर्मोन्स के लक्षण हैं, हॉर्मोन्स इंबैलेंस के लक्षण हैं। अच्छा, मान लीजिए किसी को म्यूनोपॉज हो गया, तो इफ समबडी इज सफरिंग विद म्यूनोपॉज, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि जो मेरे जीवन में हो रहा है ये म्यूनोपॉज की वजह से हो रहा है? व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ म्यूनोपॉज? थोड़ा सा इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग आप यहाँ पर ऐसे भी बैठे होंगे जो उसी स्टेज में गुजर रहे होंगे। सिम्टम्स क्या है? हॉट फ्लैशेस, अचानक से अचानक से चेहरे पे एकदम से गर्मी आ जाए, एकदम से लगे पूरा चेहरा जलने लगा, एकदम से स्किन आपकी बर्न करने लगी, और आपको लगा एकदम से क्या हो गया ये। आपको लगा घर से बाहर निकल जाए, बालकनी में खड़े हो जाए, जाकर कहीं खुले में चले जाए, एकदम से चेहरा एकदम गर्म हो गया एकदम से। क्या कहते हैं इसको? हॉट फ्लैशेस। ये क्या होते हैं? ये सिम्टम्स हैं मिनोपॉज के। कब आते हैं? 43 से 53 की उम्र के बीच में, जब पीरियड्स आपके क्लोज होने वाले होते हैं। दूसरा क्या रहेगा? नाइट स्वेटिंग। नाइट स्वेटिंग, अच्छे खासे सो रहे हैं, आराम से कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और एकदम से पूरे पसीने में भीग गए, एकदम से पूरे पसीने में भीग गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एसी ऑन है, पंखा ऑन है, सब कुछ ठीक चल रहा है, एकदम से पूरे पसीने में भीग गए, मेनोपॉज का सिम्टम है। स्लीप प्रॉब्लम, नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, मेनोपॉज की प्रॉब्लम हो सकती है। इरिटेबिलिटी एंड मूड स्विंग्स, बहुत चिड़चिड़ापन और बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स। मूड स्विंग समझते होंगे आप? मूड स्विंग का मतलब होता है कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम। समझ में ही नहीं आता राजकुमार भाई की बीवी कब यार सीधे मुंह बात करेगी, कब टेढ़े मुंह बात करेगी। अभी तो यार घर के अंदर घुसी थी, बड़े प्यार से बात कर रही थी, अभी अचानक से क्या हो गया इसको? एक गिलास पानी मांगा तो मालूम पड़ा, पहले अच्छा खासा लेक्चर सुनने को मिला, उसके बाद पानी मिला भी कि नहीं मिला वो भगवान की जाने। तो ये जो कभी खुशी कभी गम तररम पम पम वाला हाल है, जिसे कहते हैं मूड स्विंग्स, पता ही नहीं चलता मैडम का मिजाज कैसा है, इसे कहते हैं मूड स्विंग्स होना। और ये जनरली मिनोपॉज का लक्षण माना जाता है। इसके साथ साथ में बोन इश्यूज, बोन वीकनेस,
एंड ज्वाइंट पेन। इस पर्टिकुलर उम्र में 50 की उम्र के आसपास आते आते बोन वीक होने लगती है, ज्वाइंट पेन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन बॉडी में कम हो जाता है, और ईस्ट्रोजन ही एक ऐसा हार्मोन है जो कि कैल्शियम को आपकी बोन तक लेके जाता है। एंजाइटी डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। जनरली ऐसी उम्र में महिलाएं बहुत चिंता करती हैं। आप देखना जिनके बच्चे भी बाहर पढ़ रहे हैं हॉस्टल में, उनकी उम्र अगर 45 और 47 और 50 के आसपास है, दिन भर टिन 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 2 घंटी मिलाया ही करती हैं, दिन भर मिलाया करती हैं। बेटा खाना खाया, बेटा क्लास में है, बेटा क्लास से बाहर है, बेटा घर पहुंचा नहीं पहुंचा, बेटा हॉस्टल पहुंचा नहीं पहुंचा। एंजाइटी इनको बहुत ज्यादा रहती। बच्चे कई बार परेशान हो जाते हैं इनकी एंजाइटी की वजह से, वो समझ नहीं पाते इस समय हार्मोनल इंबैलेंस है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। फटीग एंड लो एनर्जी। हम पहले बहुत काम करते थे, अक्सर सासें आपको मिलेंगी इस तरह कहती हुई। अक्सर आपकी सासू माँ इस तरह से आपको कहते हुए मिलेंगी, तुमको क्या पता बहू, जब हम अपने समय में थे तो बहुत काम करते थे, ये करते थे, वो करते थे, वो तोप मारते थे, ये तमंचा मारते थे, बहुत काम करते थे। उनसे पूछो आप क्यों नहीं करती हो अम्मा? अब अम्मा नहीं कर पाती। अब अम्मा नहीं कर पाती। अब अम्मा क्यों नहीं कर पाती हैं? बिकॉज ऑफ इस्ट्रोजन। इस्ट्रोजन कम हो गया भाई, प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया बॉडी में, एंड्रोजन ही नहीं बचा, टेस्टोस्टेरोन बचा ही नहीं बॉडी में, तो कहां से करेंगी अम्मा? और तुमको क्या लगता है ये मेरे इंतजार कर रही थी क्या बुढ़ा माता, जैसे ही मैं आऊं वैसे ही काम करना बंद कर देंगी? आपको ऐसा लगता है, सच्चाई कुछ और है। चलो, ठीक है साहब, सब कुछ सही करना है आपको। आपको वेट गेन से भी निजात पानी है, यानी कि आपको वेट गेन से भी छुटकारा पाना है, आपको क्रेविंग से छुटकारा पाना है, ब्लोटिंग से छुटकारा पाना है, एक्ने नहीं चाहिए, स्लीप अच्छी होनी चाहिए, एनर्जी लेवल अच्छा होना चाहिए, पीरियड्स अच्छे होने चाहिए, आपके रेगुलर चलने चाहिए, सब कुछ से छुटकारा पाना है अगर आपको, तो आपको क्या चाहिए होगा? आपको क्या चाहिए होगा? आपको क्या चाहिए होगा? ऐसे में एक महिला को मेनार्ची टू मिनोपॉज, यानी कि जब से पीरियड स्टार्ट हुए तब से लेकर जब तक पीरियड बंद नहीं हो रहे तब तक उसको चाहिए क्या होता है? आइए समझते हैं। आइए समझते हैं। वट यू नीड। वट यू नीड, आपको एक महिला को चाहिए क्या होता है? थोड़ी देर बने रहिएगा साथ में, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है। आपको चाहिए होता है हार्मोनल बैलेंसिंग सप्लीमेंट्स। हार्मोनल, आपको चाहिए होता है हार्मोन बैलेंसिंग सपोर्ट। एक मिनट। हार्मोन बैलेंसिंग, यानी कि आप, एक मिनट, हार्मोन बैलेंसिंग सपोर्ट, यानी कि आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करे। कुछ ऐसी हर्ब्स, कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स, कुछ ऐसे न्यूट्रिशन आपको चाहिए जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में सपोर्ट करे। आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आपको न्यूट्रिशन दे पर्याप्त मात्रा में, जो आपको न्यूट्रिशन दे पर्याप्त मात्रा में। न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या आ गया? न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या आ गया? न्यूट्रिशन के अंदर आ गया विटामिन्स एंड मिनरल्स। यही तो चाहिए आपको, हार्मोन्स को बैलेंस करने वाली कोई चीज मिल जाए, प्लस आपको न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिल जाए, यानी कि विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाए आपको। इसके साथ साथ में कुछ ऐसी चीज मिल जाए आपको जो आपके स्ट्रेस को कंट्रोल कर ले, क्योंकि इस उम्र में आप स्ट्रेस में बहुत ज्यादा रहते हो। स्ट्रेस कंट्रोलिंग, स्ट्रेस कंट्रोलिंग हर्ब्स मिल जाए कुछ आपको, ऐसा कुछ मिल जाए आपको कि आपकी स्ट्रेस कंट्रोल हो जाए, आपका स्ट्रेस मेंटेन हो जाए, जो कॉर्टिसोल बन रहा है आपकी बॉडी में वो कॉर्टिसोल कम बने आपको। ठीक है। और इसके साथ साथ में चाहिए आपको बोन प्लस एनर्जी सपोर्ट। बोन प्लस, लिखो मत डायरी भैया इसमें, बोन प्लस, एक मिनट, एनर्जी सपोर्ट। तो इतनी देर की जो पढ़ाई हुई है, इतनी देर की पढ़ाई में हम क्या समझे? इतनी देर की पढ़ाई में हम ये समझे कि एक महिला है
जिसकी उम्र जो है, एक महिला है जिसकी उम्र का वो समय, जिस समय वो रिप्रोडक्टिव एज में होती है, यानी कि 14 साल से लेकर लगभग 50 साल की उम्र में, इस उम्र में उसकी उम्र, उसके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हार्मोन्स के रूप में भी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के रूप में भी, उसको स्ट्रेस के रूप में भी, उसकी बोन हेल्थ के रूप में भी। इस तरह से उसकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जैसे ही कोई महिला 40 वर्ष पार कर लेती है या 35 वर्ष पार कर लेती है, उसकी बॉडी में ईस्ट्रोजन कम होने लगता है, प्रोजेस्टेरॉन भी कम होने लगता है, इसके साथ साथ में एंड्रोजन कम होने लगता है। और इन तीनों चीजों की कम होने की वजह से उसको चार चीजों का बहुत गहरा सामना करना पड़ता है। एक तो उसके पीरियड्स इरेगुलर होने लगते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोनल हेल्थ। दूसरा दूसरा उसको वीकनेस महसूस होने लगती है, उसको उसको थकान महसूस होने लगती है बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। चूंकि ईस्ट्रोजन और हार्मोन कम होने लगता है, इसलिए न्यूट्रिशन उसकी हड्डी तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसको बोन हेल्थ का भी सामना करना पड़ता है। और इसके साथ साथ में चूंकि ये ऐसा पीरियड होता है जिस समय उसको स्ट्रेस का भी बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है। तो एक जीवन कैसा हो गया फीमेल का, जिसके अंदर में क्या क्या चाहिए होगा। उसकी हार्मोन हेल्थ को बैलेंस करने के लिए हमें हर्ब्स चाहिए होंगी, उसके न्यूट्रिशन को बैलेंस करने के लिए सप्लीमेंट्स चाहिए होंगे, हमें विटामिन और मिनरल्स चाहिए होंगे, हमें उसकी स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसी हर्ब्स चाहिए होंगी जो उसके स्ट्रेस को कंट्रोल करें, तनाव ना हो उसके जीवन में, और साथ ही साथ में उसकी बोन हेल्थ भी अच्छी रहे और उसकी स्लीप पैटर्न भी अच्छा रहे। यही तो चाहिए हमें। संजय राठौर, बोलो भाई, कोई तो कुछ ना कुछ बोलो। मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे ये बताओ, डॉक्टर साहब गलत बोल रहे हो आप? मेरी बात से आप लोग सहमत सहमत हो पा रहे हो मेरी बात से, इस बात से कि एक 50 प्लस की महिला को और क्या चाहिए? उसके हॉर्मोन्स अच्छे हो, उसका न्यूट्रिशन अच्छा हो, उसकी बोन हेल्थ अच्छी हो, वो स्ट्रेस फ्री हो, उसका स्लीप पैटर्न अच्छा हो, उसकी स्किन में ग्लो हो। यही तो चाहिए एक महिला को। किस उम्र में? 35 से लेकर 55 की उम्र में। और डार्जिलिंग आपको इन्हीं सारी समस्याओं का समाधान दे। एक बार क्लैप हो सकता है डार्जिलिंग के लिए? जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, दिल से होना चाहिए, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट देखा है। डार्जिलिंग आपको इन्हीं सारी समस्याओं का समाधान देता है। देखिए, एक होता है प्रोडक्ट बना देना अरविंद भाई, और एक होता है ना, पहले ये समझें तो कि बीमारी क्या है, पहले ये समझें तो कि समस्या क्या है, और फिर समस्या का समाधान दें। मैं आपको ट्रेनिंग दूसरी तरह से भी दे सकता था, लेकिन मैंने आपको ट्रेनिंग दूसरी तरह से नहीं दी। मैंने आपको बताया कि एक महिला जो रिप्रोडक्टिव एज में होती है, 14 से लेकर 50 साल की उम्र में होती है, उसके जीवन में पंगे क्या होते हैं और उन पंगों का कारण क्या होता है, और अब इन कारण का समाधान क्या होगा, इस कारण का निवारण क्या है, वो बताता हूं। तो दार्जुनाइन ने एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझाया है, इस बात को कि हम किस तरह से इन समस्या का समाधान एक सिंगल प्रोडक्ट के माध्यम से किसी महिला को दे सकते हैं। ठीक है साहब, चलो। तो क्या किया दार्जुनाइन ने? दार्जुनाइन ने आपको इस तरह से कुछ समाधान दिया है कि हम आपको दार्जुनाइन ने आपको कुछ इस तरह समाधान दिया है कि हम आपको मीनोपॉज का समाधान देंगे, हम आपको इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के माध्यम से आपके पीएमएस का समाधान देंगे, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का समाधान देंगे। हम इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हेल्प से आपको इरेगुलर पीरियड्स का समाधान देंगे। इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हेल्प से हम आपको फटीग और वीकनेस का समाधान देंगे। और इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हेल्प से हम आपको समाधान देंगे, किस चीज का? हम आपको समाधान देंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन का। क्योंकि फिर मैं भूल गया था इस बात को कहना कि फीमेल्स यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन से बार बार प्रभावित होती हैं। और उसका बहुत सिंपल सा कारण है, क्योंकि जेंडर जो मेल है
मेल अपने आप को यूरिनेट करने के लिए खड़े होकर यूरिनेट करता है, और फीमेल्स यूरिनेट करने के लिए बैठ के यूरिनेट करती हैं। और क्योंकि एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं एस्चीरिया कोलाई, वो लगभग 3 फीट जंप करता है, 3 फीट तक जंप करता है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना जरूर चाहूंगा, फीमेल्स बहुत सारी बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं बहुत सारे यहाँ पर। एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं एक्सटीरिया कोलाई, और वो एक्सटीरिया कोलाई 3 फीट तक जंप करता है। मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए हो, आप किसी मीटिंग में गए हो, वहां आपसे पहले कोई इन्फेक्टेड महिला चली गई है, उसने यूरिनेट किया, और यूरिनेट करने के बाद में पानी नहीं डाला, फ्लश नहीं चलाया, तो बेटा क्या होगा? वो जो बैक्टीरिया है एस्चीरिया कोलाई, वो 3 फीट तक जंप करेगा, क्योंकि आप बैठ के यूरिनेट करते हैं। इसलिए बहुत हद तक इस बात की संभावना है कि आप भी उससे फंस जाएं, उस बैक्टीरिया की चपेट में आप भी आ जाएं। इसलिए बहुत सारी महिलाएं आपने देखी होंगी जिनको अक्सर यूटीआई बना रहता है। ये सारी समस्याओं का समाधान अगर सिंगल एक प्रोडक्ट में मिल जाए तो निश्चित रूप से सैल्यूट करना चाहिए, हमको सैल्यूट करना चाहिए। आइए समझते हैं कि डार्जिलिंग 9 ने जो एक प्रोडक्ट लॉन्च किया F9, ये F9 प्रोडक्ट जो है किस तरह से क्या क्या समाधान आपको देता है, इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें समझना होगा कि ये वुमेन हार्मोनल इम्बैलेंस, ये क्या प्रोडक्ट है? ये प्रोडक्ट है वुमेन वाइटैलिटी प्लस हार्मोनल इम्बैलेंस। कोई पूछे आपसे कि क्या करता है, तो ये वुमेन की वाइटैलिटी यानी कि वुमेन की एनर्जी, स्ट्रेंथ, उसके उसके दाम्पत्य जीवन को स्ट्रेंथ देता है, उसके अंदर इच्छा पैदा करता है, उसके अंदर स्त्रीण भाव पैदा करता है। जो स्त्री का भाव होना चाहिए, ममता, प्रेम, करुणा, वो भाव पैदा करता है। तो दिस इज वुमेन वाइटैलिटी प्लस हार्मोनल बैलेंसिंग फॉर्मूला। ये है आपका F9। ठीक है जी, आइए समझते हैं क्या क्या करता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स? आधे घंटे और लगेंगे, जिसको रुकना है रुके, जिसको जाना है जाए। व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स? क्योंकि दिल से बनाई है ट्रेनिंग है, देखे तो पूरी जाऊंगा। व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स? इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या है? कैसे आप कह दोगे कि नहीं ये प्रोडक्ट वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है इंडस्ट्री का? कैसे आप कह दोगे कि नहीं डागर साहब का ये वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मुलेशन है? मालूम तो होना चाहिए ना क्या मिला हुआ है इसके अंदर। लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले इसके अंदर मिला हुआ है शतावरी। शतावरी, शतावरी का मतलब समझते हैं आप? और वो भी कितना मिला हुआ है? 1 सर्विंग में 1 ग्राम। एक सर्विंग में कितना मिला हुआ है? 1 ग्राम मिला हुआ है। डोज क्या होती है शतावरी की आयुर्वेद के हिसाब से? 500 mg सुबह, 500 mg शाम को, या फिर 1 ग्राम स्ट्रेट स्टेट। डागर साहब ने जो प्रोडक्ट दिया है उसमें आपको सारी फुल डोजेज मिलेंगी, जितनी जरूरत है उतनी फुल डोजेज मिलेंगी। शतावरी इसके अंदर 1 ग्राम है। ठीक है। ये क्या करता है? हार्मोन को बैलेंस करने वाली हर्ब्स की क्वीन है ये, क्वीन ऑफ हर्ब्स बोलते हैं इसको, क्वीन ऑफ हर्ब्स फॉर हार्मोनल बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस। यानी कि हॉर्मोन्स को बैलेंस करने वाली हर्ब्स की क्वीन का नाम क्या है? शतावरी। इसका नाम बच्चों शतावरी क्यों रखा गया? व्हाट डू यू मीन बाय शतावरी? शतावरी का मतलब समझते हो? शतावरी यानी कि ऐसी महिला जो 100 पुरुषों का वर्ण करने की क्षमता रखती हो, वो अगर शतावरी का सेवन करेगी तो निश्चित रूप से वो 100 व्यक्तियों के साथ भी दाम्पत्य जीवन जी सकती है। यानी इतनी स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी। अतिशयोक्ति है, बट समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं।
यानी कि आपकी हार्मोनल हेल्थ इतनी अच्छी रहेगी कि सतवर्ण या सत्वर यानी कि 100 वरों को भी आप धारण कर सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं राजकुमार जी आप? अरविंद यादव जी, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? अगर कोई महिला शतावरी का नियमित रूप से सेवन करती है तो वो 100 वरों को धारण कर सकती है, सतवर। इसलिए इसका नाम रखा है शतावरी। क्वीन ऑफ द हर्ब्स बोला जाता है, जो आपको F9 में मिल जाएगा। कहां कहां काम करेगा ये? फटाफट, थोड़ा सा मैं स्पीड से चलूंगा और आप लोग भी नोट करते रहिए फटाफट। कहां कहां काम करेगा साहब ये? वाइट डिस्चार्ज, वीकनेस और फर्टिलिटी सपोर्ट में। वाइट डिस्चार्ज अगर किसी को है, वाइट डिस्चार्ज, वीकनेस एंड फर्टिलिटी सपोर्ट। तो वाइट डिस्चार्ज, वीकनेस एंड फर्टिलिटी सपोर्ट, यहां पर ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, इसके अलावा और कहां काम करेगी शतावरी? मीनोपॉज सिम्टम्स में सपोर्ट करती है। मीनोपॉज में बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। इसके साथ साथ में आपकी यूट्रस हेल्थ, आपकी बच्चेदानी की जो हेल्थ है, यूट्रस हेल्थ जो है, उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। यूट्रस हेल्थ को बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। ठीक है जी, हमारा टारगेट क्या था? हार्मोन हेल्थ सही रखनी है, स्ट्रेस सही रखनी है, वीकनेस को कंट्रोल करना है, बोन हेल्थ अच्छी रखनी है, और आपका स्लीप पैटर्न अच्छा रखना। चलो, दूसरा दूसरा प्रोडक्ट इसके अंदर कंटेंट क्या है? आप लोग बहुत ज्यादा पक तो नहीं रहे होंगे, क्योंकि पक रहे होते चले गए होते, अभी तक चले तो गए नहीं हो अभी हो, तो उम्मीद करते हैं बहुत पक तो नहीं रहे होंगे। अश्वगंधा, दूसरा प्रोडक्ट इसके अंदर है अश्वगंधा। अश्वगंधा क्या करेगा? स्ट्रेस और एंजाइटी को कंट्रोल करेगा। जब किसी को आप डिस्क्राइब करोगे ये प्रोडक्ट, तो कैसे डिस्क्राइब करोगे कि इसके अंदर अश्वगंधा है जो स्ट्रेस और एंजाइटी को कंट्रोल करता है? एंजाइटी को कंट्रोल करता है। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस है, किसी प्रकार की एंजाइटी है, ये उसको कंट्रोल करता है। आपकी स्लीप को इंप्रूव करता है। हमने लिखा था ना कि हम किस किस चीजों पे काम करेंगे? आपकी स्लीप को इंप्रूव करता है, आपकी स्लीप को इंप्रूव करता है। ठीक है, आपके मूड को बैलेंस करता है, मूड को बैलेंस करता है। आइए नंबर 3 बात करते हैं। तीसरा इसके अंदर इंग्रेडिएंट है क्रैनबेरी। क्रैनबेरी, क्रैनबेरी क्या काम करता है? और क्रैनबेरी कितना है? फुल डोज 500 mg। कोई ये नहीं कह सकता सर कि थोड़ा थोड़ा डाल दिया होगा ना, पूरी डोज डाली है, फुल डोज। जितने से आप आपने देखा है उससे कहीं ज्यादा जोड़ पड़ी हुई है। क्रैनबेरी कहाँ काम करेगा? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, यानी किसी प्रकार की पेशाब में जलन हो रही है, किसी प्रकार की पेशाब में रुकावट हो रही है, किसी प्रकार से पेशाब बूंद बूंद उतर रहा है, पेशाब अपने आप लीक हो जा रहा है, वहां पर क्रैनबेरी बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, तो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है क्रैनबेरी। कहाँ मिलेगा आपको? इसी F9 में मिलेगा। अश्वगंधा भी यही मिला आपको, शतावरी भी यही मिली, क्रैनबेरी भी यही मिला। चौथा प्रोडक्ट इसके अंदर क्या है? इसीलिए मुझसे जल्दी जल्दी नहीं हो पाता, क्योंकि प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि मुझसे लगता है कि मैं इसको बहुत अच्छे से बताऊं। वाइटेक्स एग्नेस, जिसको हम जानते हैं चेस्ट बेरी के नाम से, चेस्ट बेरी के नाम से जानते हैं, जिसको हम जानते हैं चेस्ट बेरी के नाम से। मैं जब स्टडी करता था, मैं जब पढ़ाई करता था, तो मुझे जब मैं पीसीओडी पढ़ता था, जब मैं मीनोपॉज पढ़ता था, जब मैं बाकी चीजें पढ़ता था, वुमेन हेल्थ पढ़ता था, तो अक्सर जो इंटरनेशनल पेपर्स में पढ़ता था तो उसमें लिख के आता था चेस्ट बेरी, कि आप अपने पेशेंट्स को चेस्ट बेरी यूज कराइए। अब प्रॉब्लम यह थी कि हिंदुस्तान में चेस्ट बेरी है ही नहीं, हिंदुस्तान में चेस्ट बेरी मिलती नहीं है, हिंदुस्तान के प्रोडक्ट्स में चेस्ट बेरी नहीं मिलती। मैंने बहुत से प्रोडक्ट को स्टडी करा, चेस्ट बेरी मुझे मिली नहीं। लेकिन होता है ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धयाम चितुमिच्छति।
तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विद्धाम, हम जो जिस प्रकार से भजता है उसको ईश्वर उसी प्रकार से प्राप्त हो जाता है। मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं चेस्ट बेरी, कोई ऐसा प्रोडक्ट मुझे मिले जिसके अंदर चेस्ट बेरी मिल जाए, क्योंकि चेस्ट बेरी अगर मिल जाएगा तो वुमेन्स की हार्मोनल हेल्थ को मैं कंट्रोल कर लूंगा। और मुझे ये कहाँ मिला आकर? ये डार्जुनाइन में आके मिला आकर। ये कहाँ मिला मुझे आकर? ये जितेंद्र डागर साहब की शरण में आके मुझे मिला चेस्ट बेरी। चेस्ट बेरी इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर हार्मोनल हेल्थ। हार्मोनल हेल्थ के लिए इससे बेहतरीन प्रोडक्ट जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा। हॉर्मोन्स की रिदम को सेट करता है। हॉर्मोन्स के रिदम जो है ना, हॉर्मोन्स की जो रिदम है, ये रिदम को सेट करता है। दैट सेट्स द रिदम ऑफ हॉर्मोन्स। हाँ ठीक, आप लिख लीजिए अपने हिसाब से। ये आपके हॉर्मोन्स की रिदम को सेट करता है, ऐसा प्रोडक्ट है। पीरियड से संबंधित कोई भी इशू हो, पीरियड रेगुलेट ना हो रहे हो, आपको किसी प्रकार का मूड स्विंग का रहता हो, हॉर्मोन्स डिस्टर्ब रहते हो, पीएमएस होता हो, चेस्ट बेरी इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। चेस्ट बेरी इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। आइए आगे बढ़ते हैं, फटाफट बढ़ेंगे आगे। पांचवा, गोखरू। ये मिलेगा नहीं मार्केट में कहीं आपको। गोखरू क्या क्या करेगा? यूटीआई के लिए क्रैनबेरी तो आपको दिया ही है मैंने। गोखरू आपको जो मिलेगा, ये गोखरू भी आपके यूटीआई को बहुत हल्का करेगा। ये आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कंट्रोल करेगा। ना सिर्फ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कंट्रोल करेगा, बल्कि वाटर रिटेंशन, यानी कि आपके शरीर में होने वाले पानी जो है ना, पानी जो आपने आपके शरीर में है, उस पानी को शरीर से यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देगा। जो सूजन आई हुई है शरीर में आपके, जो शरीर आपका फूल गया है, जो वजन बढ़ गया है आपका अननेसेसरी का, ये वाटर को शरीर से बाहर निकाल देगा खींच के। ठीक है, तो वाटर रिटेंशन को रिड्यूस करेगा। इसके साथ साथ में आपकी स्ट्रेंथ एंड वाइटलिटी, आपकी स्ट्रेंथ और वाइटलिटी को भी इनहेंस करता है। ठीक है जी, आपकी स्ट्रेंथ और वाइटलिटी को भी इनहेंस करता है। क्या इतना ही कुछ है? नहीं साहब, अभी पांच छह चीजें और हैं। प्रयास कर रहा हूं जल्दी जल्दी खत्म करने का। कौच, कौच बीज बोलते हैं इसको। कौच बीज बोलते हैं इसको। कौच बीज क्या करता है? कौच बीज अगर आपने ले लिया तो आपका डोपामीन ठीक रहेगा, यानी कि आपका ब्रेन ठीक रहेगा, आप खुश रहोगे, आपकी चिड़चिड़ाहट कम हो जाएगी, आपका तनाव कम हो जाएगा, आप जीवन में अच्छा महसूस करोगे यादव जी। तो मिसेस को दे दीजिएगा यादव जी, है ना, लेके एक पीस। गुप्ता जी आप भी दे दीजिएगा। राजकुमार जी एक डब्बा तो आप भी ले लीजिए। मिसेस ने शुरू कर दिया होगा, अब क्या तो मिसेस ने शुरू कर दिया है ना, निरसारी जी ने शुरू कर दिया। बहुत समझदार आदमी है आप। जितने इंटेलिजेंट आदमी सारे अपनी अपनी बीबियों को F9 आज जरूर दे देंगे, क्योंकि पंगे उन्हें ही झेलने हैं। इसलिए समझदार आदमी जो है अपनी अपनी पत्नियों को आज F9 जरूर दे देगा। ठीक है साहब, इससे क्या फायदा होगा कौन बीस से समझिएगा। डोपामिन सपोर्ट मिलेगा। डोपामिन सपोर्ट यानी कि पत्नी आपको मुस्कुराती हुई मिलेगी, पत्नी खुश मिलेगी। पत्नी जो पति पे तनी रहती है वो पति पे कम तनी रहेगी, है ना। जो पत्नी, तो पति पे जो तनी रहती है पत्नी, वो पति पे कम गुस्सा करेगी। क्या देना होगा आपको? कौच बीज देना होगा उसके लिए। तो पहला फायदा तो ये होगा कि उसका डोपामिन सपोर्ट अच्छा रहेगा, मूड अपलिफ्ट रहेगा। मूड अपलिफ्ट रहेगा यानी मूड उसका अच्छा रहेगा, बढ़िया मूड रहेगा उसका, अच्छा मूड रहेगा उसका। ठीक है साहब, इसके साथ साथ में एनर्जी लेवल इंप्रूव रहेंगे, एनर्जी लेवल अच्छे रहेंगे भैया। आपके क्वेश्चंस लेंगे, परेशान मत होइए। उसका उसका एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा। ठीक है साहब, ये हो गया कौच बीज। इसके साथ में और क्या है? एक प्रोडक्ट से आप परिचित होंगे, 2100 रुपए का आता था, 2200 कितने का था? जिनसिंग 2000 रुपए का प्रोडक्ट आता था। फुल डोज में आपको कोरियन रेड जिनसिंग इसमें भी मिल जाएगा। फुल डोज में आपको कोरियन रेड जिनसिंग आपको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर मिल जाएगा। क्या करता है ये? कोई जब मुझसे पूछता है कि रणवीर सर क्यों, तो मैं उसको इसी तरह के प्रोडक्ट से जवाब दे देता हूं।
इम्यूनिटी बूस्ट होगी आपकी, फटीग, वीकनेस और एनर्जी, फटीग से आप बाहर आ जाएंगे, एनर्जी लेवल आपका अच्छा रहेगा, वीकनेस से आप बाहर आ जाएंगे। सबको पता है, 2,000 रुपए का दूसरी कंपनीज बेचती हैं प्रोडक्ट, ध्यान दीजिएगा। अ, राजकुमार जी परिचित होंगे, आप जानते होंगे अच्छे से। 2,000 रुपए का मिलता नहीं मिलता, इस डब्बे के अंदर फुल डोज में मिल जाएगा। जितना मिलता है कोरियन रेड जिनसिंग, उतना पूरा इस डब्बे के अंदर मिल जाएगा। ठीक है साहब। फिर इसके अलावा क्या है, मेथी, मेथी का एक्सट्रैक्ट निकाला गया है इसके अंदर, मेथी का एक्सट्रैक्ट, और ये भी कितना है, 1 ग्राम है, एमजीज में नहीं है। क्या करेगा ये, मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करेगा। अब मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो क्या होगा, वेट आपका ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करेगा, इसके साथ साथ में क्रेविंग को कंट्रोल करेगा। जो लगता है ना कुछ खाने का मन करता रहता है हमेशा, जिसकी वजह से आपकी कैलोरी इंटेक बढ़ रहा है, क्रेविंग कंट्रोल करेगा। मेथी हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत अच्छा काम करता है, तो हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है ये। ठीक है जी साहब। इसके साथ साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करेगा। सारी समस्या की जड़ यही है, किसी दिन पूरी ट्रेनिंग लूंगा इसके ऊपर। इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर कंट्रोल में आ गया तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज आपके सेल तक पहुंचेगा, वहां जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपकी बॉडी में फैट बढ़ेगा ही नहीं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करता है मेथी, इसलिए इसके अंदर मेथी दिया गया है। और क्या इसके अंदर है, और क्या है इसके अंदर, और इसके अंदर है जिंजर, अदरक है। क्या करेगा, फॉर योर डाइजेस्टिव हेल्थ, आपके डाइजेशन को भी ध्यान रखा गया है इसमें, डाइजेस्टिव हेल्थ। प्लीज बने रहिएगा लास्ट तक, थोड़ा आपको बहुत कुछ अच्छा सिखाना है मुझे, दो चार चीजें और बता दूं मैं आपको। डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ब्लोटिंग गैस को ये रिड्यूस करेगा अपने आप, इसी प्रोडक्ट के अंदर है। ठीक है जी। और इसके अंदर क्या है, और इसके अंदर है निर्गुंडी। ये याद कर लेंगे ना एक बार, जिसके पास लेके जाएंगे, इसके अंदर है निर्गुंडी। निर्गुंडी क्या करता है, निर्गुंडी पेन एंड इन्फ्लेमेशन को सपोर्ट करता है। तो बॉडी में किसी प्रकार का अगर पेन हो रहा है, बॉडी में किसी प्रकार का अगर पेन हो रहा है किसी भी जॉइंट में, तो पेन एंड इन्फ्लेमेशन को ये सपोर्ट करता है। पेन एंड इन्फ्लेमेशन को ये सपोर्ट करता है, यानी कि पेन और इन्फ्लेमेशन को सपोर्ट इन द सेंस कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है। पेन और इन्फ्लेमेशन को क्या करती है निर्गुंडी, कंट्रोल करती है। तो बॉडी में किसी प्रकार का अगर पेन हो रहा है, क्रैम्प्स हो रहे हैं, बॉडी पेन हो रहा है, तो आपको ये हेल्प करेगा। इसके साथ साथ में इसके अंदर और मिला हुआ है सफेद मूसली। सफेद मूसली अगेन ये आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देती है, ताकत मिलती है आपको इससे। पुरुषों को इससे एनर्जी लेवल उनका बढ़ता है, उनकी वाइगर एंड वाइटैलिटी बढ़ती है, फीमेल्स को उनकी बॉडी स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक है जी। और क्या मिला है इसके अंदर, हड़जोड़, हड़जोड़ मिला हुआ है। आपको अलग से खाने की जरूरत नहीं है। हड़जोड़ इसके अंदर मिला हुआ है। बोन हेल्थ, मैंने बात करी थी बोन हेल्थ की, आपको याद होगा। बोन स्ट्रेंथ के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है हड़जोड़। ठीक है, बोन स्ट्रेंथ और ज्वाइंट सपोर्ट, यानी कि किसी प्रकार का पेन अगर हो रहा है तो वहां भी आपको हेल्प मिलेगा, ज्वाइंट सपोर्ट, ज्वाइंट सपोर्ट मिलेगा। ठीक है साहब। चलो, अभी देखो, अभी क्या इतना ही सब कुछ है, अभी क्या इतना सब कुछ है ना, इतना सब कुछ नहीं है, इसके अलावा बहुत कुछ है F9 में। पागल नहीं हूं मैं, छोड़ के आया हूं, बहुत कुछ देख के आया हूं, बहुत सारी रिसर्च करके आया हूं। इसके अलावा क्या मिलेगा, एडेड न्यूट्रिएंट्स। लोगों का भला करोगे आप, इस कंपनी में जुड़ने के बाद में लोगों को एक बेहतर जिंदगी दे पाओगे आप कम पैसों में।
एम ही नहीं, मैंने कह दिया कि नहीं, दार्जिलिंग इज द बेस्ट कंपनी, और मैं पागलों की तरह रात में मैंने सपना देखा, सुबह उठ के मैंने ज्वाइन कर लिया। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन जो है इन्होंने दिया है हमें, एडेड न्यूट्रिएंट्स। क्या क्या मिलेगा इसी 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 डब्बे के अंदर? ओमेगा 3 मिलेगा आपको इसी के अंदर। तो मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग्स में बोला करता था कि कोई भी महिला जो रिप्रोडक्टिव एज में है उसको ओमेगा 3 लेना ही लेना चाहिए। अगर वो नहीं ले रही है तो अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। यहां पर आपको ओमेगा 3 अलग से लेने की जरूरत नहीं है, ओमेगा 3 ऑलरेडी इसके अंदर डाल दिया गया है। और ये क्या करेगा? ओमेगा 3 क्या करता है भाई? इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है। इन्फ्लेमेशन यानी कि बॉडी की आपकी स्वेलिंग जो है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करेगा ये। इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करेगा। इसके साथ साथ में आपके मूड सपोर्ट करेगा। बाकी जब पढ़ाएंगे आपको ओमेगा 3 तो अलग पढ़ाएंगे। मूड सपोर्ट करेगा, और इसके साथ साथ में ये आपके हार्ट को सपोर्ट करता है। हार्ट के लिए वन ऑफ द बेस्ट चीज मानी जाती है ओमेगा 3, तो आपके हार्ट को सपोर्ट करता है। वैसे ओमेगा 3 आ चुका है, जिसको भी बिल कराना है करा सकता है। ये ओमेगा 3 भी इसके अंदर मिल जाएगा आपको। क्या सिर्फ ओमेगा 3 इसके अंदर है? नहीं साहब, और सुन लीजिए। अभी टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। इसके अंदर है एल आर्जेनाइन। एल आर्जिनिन। मैं एक कंपनी में काम करता था जिसका नाम एफ से शुरू होता है और पी पे खत्म होता है, एलोवेरा बेचती है वो कंपनी। उस कंपनी का एक प्रोडक्ट था एल आर्जिनाइन। वो डब्बा जो है 2013 में, यहाँ सुधीर बैठे हैं, सुधीर एस्टोनिया वाले। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, उनका नाम सुधीर शर्मा जी बैठे हैं अगर। अरविंद यादव बैठे हुए हैं यहाँ पर। गिरीश चंद्र शुक्ला जी बैठे होंगे। फॉरएवर जिन्होंने किया है। एक डब्बा आता था एल आर्जिनाइन का, है 3900 का, 3900 रुपए का डब्बा आता था। 3900 रुपए का डब्बा आता था एल आर्जिनाइन का। फॉरएवर में किस समय आता था ये? 2013 में आता था। 2013 में, हम कहा चल रहे हैं? 2026 में चल रहे हैं। और ये एल आर्जिनाइन आपको इस प्रोडक्ट के अंदर मिल जाता है। और उस डब्बे की भी डोज भी कितनी थी? 1 ग्राम थी। और यहां भी आपको डोज कितनी दी जा रही है? बाकायदा 1 ग्राम की डोज दी जा रही है, यानी कि 1 ग्राम आपको एल आर्जिनिन इसी डब्बे के अंदर मिलेगा। इसका काम है, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। तो जो हाथ पैरों में झंझनाहट, फड़फड़ाहट ये सब रहती है, ये नहीं रहेगी। ब्लड सर्कुलेशन आपका इंप्रूव हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा। एनर्जी, स्टेमिना, फटीग बिल्कुल रह ही नहीं सकता जो आदमी एक चीजें ले लेता है तो। एनर्जी, स्टेमिना एंड फटीग ये बिल्कुल नहीं रहेगा अगर आप ये प्रोडक्ट लेते हैं, क्योंकि ये आपकी वेसल्स को डायलेट कर देता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा कर देता है, न्यूट्रिशन को एक एक सेल तक पहुंचा देता है एल आर्जिनिन। ठीक है जी साहब। चलो, आप कहोगे रणवीर सर, आप कहते थे 30 वर्ष की उम्र के बाद में हर महिला को एक मिनरल जरूर लेना चाहिए, उस मिनरल का नाम क्या है? पिलाओ पानी, वही वाला दे दो। हम आपसे कहते थे 30 वर्ष की उम्र के बाद में एक मिनरल हर महिला को लेना चाहिए, उस मिनरल को क्या बोलते हैं? इसका मतलब आप लोग कभी ट्रेनिंग में नहीं आए ढंग से बैठे। रजनी निगम, तुम भी नहीं बैठी ट्रेनिंग में ना? हाँ, वेरी गुड सुमन, शाबाश। शाबाश, जितने लिखोगे उतने को समझ लो वही ट्रेनिंग में बैठते हैं, बाकी सब फालतू बैठे हुए हैं। हाँ। हम्म। बिल्कुल, 30 वर्ष की उम्र के बाद में हर महिला को एक मिनरल जरूर लेना चाहिए। उस मिनरल का नाम है कैल्शियम। आपको इसी F9 में आपको मिल जाएगा, कैल्शियम भी मिल जाएगा। तो आपका बोन सपोर्ट हो गया, नहीं हो गया? कैल्शियम भी मिल गया उधर से, आपने देखा। उधर आपको हड़जोड़ भी मिल गया, आपको बोन सपोर्ट भी। इधर आपको ओमेगा 3 भी मिल गया, आपको अच्छे से बोन सपोर्ट भी हो गया। अभी क्या इतना पर्याप्त है? जी नहीं, इतना पर्याप्त नहीं है। बस लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगले 2-3 मिनट, जो पुराने मेरे बूट कैंप के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको पता है रणवीर सर की ट्रेनिंग्स 2-2 3-3 घंटे आराम से चल जाती हैं। ठीक है जी। विटामिन और मिनरल्स भी इसी के अंदर मिल जाएंगे आपको।
विटामिन और मिनरल्स भी इसी के अंदर आपको मिल जाएंगे। कौन कौन से विटामिन और मिनरल मिलेंगे, जरा जवाब दीजिएगा। इसके अंदर मिलेगा आपको विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। विटामिन ए किस काम आएगा, बताओ अभी किस काम आएगा। विटामिन ए किस काम आएगा, आपकी आंखों के लिए। विटामिन सी किस काम आएगा, आपकी स्किन के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए। विटामिन ई किस लिए काम आएगा, अगेन आपकी हार्मोनल हेल्थ के लिए, और साथ ही साथ में आपकी स्किन के लिए। ये भी तीनों विटामिन इसके अंदर मिले हुए हैं सुस्मिता। इसके अलावा और क्या मिलेगा आपको, विटामिन बी 1, बी 2, बी 6 और बी 12। आप लोग पूछते हो रणवीर सर बी 12 कहां ले, सर रणवीर सर बी 12 कहां ले। एग्जैक्टली बी 12 डाला गया है इस प्रोडक्ट के अंदर। एक चम्मच आप लेते हैं, बी 12 की पूरी डोज इसके अंदर आपको मिल जाती है। ठीक है जी साहब, चलो। और बोले सर बाल लंबे करने हैं, बाल कैसे लंबे होंगे। भैया इसके अंदर बायोटीन भी डाला हुआ है, बायोटीन भी डाला हुआ है। सर क्या खून बढ़ेगा क्या, हाँ जी भाई साहब बढ़ जाएगा खून आपका, बिल्कुल बढ़ाएंगे खून आपका। क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने फॉलिक एसिड भी डाला हुआ है। एक ही डब्बे से सब कुछ हो रहा है सर, फॉलिक एसिड भी डाला हुआ है। सर कैल्शियम तो दे दिया, लेकिन कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे होगा, विटामिन डी। हाँ जी साहब विटामिन डी भी डाला हुआ है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। विटामिन D2 भी मिलेगा सर इसी के अंदर आपको। इसके साथ साथ में आपको मिलेगा इसके अंदर आयरन, जिंक एंड मैग्नीशियम। इसके अंदर मिलेगा आपको आयरन, जिंक और मैग्नीशियम, ये सब मिल जाएगा। तो वुमेन्स की बॉडी में क्या होता है, वुमेन्स की बॉडी में हार्मोनल इंबैलेंस आने से पहले न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ जाती है। जिस बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं रहती पूनम बच्चे, उनकी बॉडी में हार्मोनल इंबैलेंस भी नहीं आएगा। मेरी बात को पकड़ पा रहे हो, दीपिका जोशी, स्वाति मलिक, वेरी गुड, स्वाति जी भी हैं, कामनी सचान जी। जिन जिन फीमेल्स को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होगी सुष्मिता, उनको हार्मोनल इंबैलेंस भी नहीं होगा। इसलिए आपको अपने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पे बहुत ध्यान देना है। और आपकी कंप्लीट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का ध्यान जो है इस पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट में दिया गया है, जिसका नाम है F9। F9। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, दिल पे हाथ रखे, क्या कुछ ऐसा बाकी रह गया है F9 में नहीं डाला गया है और जिसकी एक फीमेल को जरूरत होती है। ओमेगा डाला गया है इसके अंदर, सतावरी डाला गया है इसके अंदर, गॉक्सरू डाला गया है इसके अंदर, क्रैनबेरी डाला गया है इसके अंदर। सब कुछ जो भी एक महिला को जरूरत होती है वो सारा कुछ इस प्रोडक्ट के अंदर डाला गया है। आप किसी भी महिला को जिसकी उम्र 15 साल से ऊपर हो और लगभग 50, 55, 60 के आसपास हो, आंख बंद करके देना शुरू कर दीजिए सर, आपको विद इन 7 डेज रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और ये बातें मैं हवा में नहीं करता हूं, मेरा एक वीडियो आपने देखा होगा, जिस वीडियो में मैंने सबसे पहले अपनी पत्नी के लिए खोल के रखा था इसको। तो सबसे पहले मैंने अपनी पत्नी को पिलाया है, उसके बाद मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग पीना स्टार्ट कीजिए। टेस्ट कैसा है, टेस्ट अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, टेस्ट बढ़िया है। आप बहुत इजीली ले सकते हैं इसको। आप घोल के लेंगे तो नीचे कुछ हो सकता है ग्लास में चिपक जाए, तो परेशान मत होना, थोड़ा सा पानी डाल के फिर से घोल के ले लेना, क्योंकि वो सारी हर्ब्स हैं और बहुत ही एक्सोटिक हर्ब्स हैं, बहुत ही महंगी हर्ब्स हैं। कहाँ कहाँ काम करेगा, मिनोपॉज पे काम करेगा, पीएमएस पे काम करेगा, मूड स्विंग पे काम करेगा, इरिटेबिलिटी पे काम करेगा, इरेगुलर पीरियड्स पे काम करेगा, वाइट डिस्चार्ज पे काम करेगा, वीकनेस पे काम करेगा, यूटीआई पर काम करेगा, फटीक पे काम करेगा, लो एनर्जी में काम करेगा, हेयर फॉल पे काम करेगा, वीकनेस पे काम करेगा, स्ट्रेस पे काम करेगा, स्लीप पे काम करेगा, सब पे काम करेगा। प्राइस कितना है, प्राइस प्राइस एक लॉयल्टी सिंपल सी, 2500 रुपए।
तो डीपी प्राइस है 2500 रुपए, एमआरपी है लगभग 5000 रुपए। और अगर इसको आप लॉयल्टी में लेते हो हंसा चौधरी, 3 महीने के बाद में, 3.5 महीने में, ये पड़ता है लगभग 1500 रुपए में। यानी 1500 रुपए कोई भी महिला अपने ऊपर खर्च करती है तो वो कंप्लीट न्यूट्रिशन, कंप्लीट हार्मोनल हेल्थ, कंप्लीट स्ट्रेस मैनेजमेंट, कंप्लीट स्लीप पैटर्न को बेस्ट रखने के हर्ब्स, कंप्लीट हेयर फॉल को सुरक्षित रखने के हर्ब्स, सब कुछ उसके पास पहुंच जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपए के इस प्रोडक्ट के माध्यम से। होपफुली आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा होगा, ये प्रोडक्ट समझ में आया होगा, और ये प्रोडक्ट आप अच्छे से प्रमोट करना चाहोगे। इस प्रोडक्ट को सबसे पहले खुद यूज करिए, अपनी मदर, अपनी भाभी, अपनी मम्मी, अपनी सास, अपनी ननद, अपनी भाभी, सबको देना स्टार्ट कीजिए, लोगों को बताना स्टार्ट कीजिए। 1000 बीवी इसके अंदर मिलती हैं। और अगर हमारा जैसे लक्ष्य रहता है कि हर महीने में 3000 बीवी करनी है, 3 डब्बे भी बेचने शुरू कर दोगे, 3000 बीवी अपनी सेल्फ आईडी पे बहुत आराम से हो जाएगा। कितने महीने लगाना पड़ेगा पाटिल साहब? ये न्यूट्रिशन है। अगर मैं आपसे पूछूं टमाटर कब तक खाओगे, अगर मैं आपसे पूछूं दूध कब तक पियोगे, मैं अगर आपसे पूछूं सर हल्दी कब तक खाओगे, मैं आपसे पूछूं सर आप न्यूट्रिशन कब तक लोगे, एग्जैक्टली वही है सर। ये इसमें कहीं कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ औषधियां हैं ना। हाँ सर, बिल्कुल फूड सप्लीमेंट है कुछ औषधियों के साथ में जो हमें रेगुलर बेस पे लेनी चाहिए, वही प्रोडक्ट है। थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। 1.5 घंटे हम आपके साथ रहे। सर्वाइकल बीपी, डायबिटीज, हार्ट इश्यू वालों को किसी को भी दे सकते हैं, एनीबडी एनीबडी, किसी को भी दे सकते हैं। यहाँ लो बीपी वाले भी बैठे हुए हैं, हाई बीपी वाले भी बैठे हुए हैं, किसी को भी दे सकते हैं। कैंसर से लेकर, डायबिटीज से लेकर, ब्लड प्रेशर से लेकर, हार्ट वाले से लेकर, किसी को भी दे सकते हैं। वंडरफुल प्रोडक्ट है, जबरदस्त प्रोडक्ट है। ठीक है साहब, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। थोड़े से इंग्रेडिएंट्स पढ़ लीजिए एक बार, अपने आप समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरा सत सत नमन। क्या करना है भैया, क्या पूछा, कब लेना है? सुबह सुबह खाली पेट, 1 चम्मच है इसके अंदर, 15 ग्राम का 1 चम्मच इसके अंदर पड़ा हुआ है। सुबह सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी में घोल के ले लेना है। सुबह सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी में घोल के ले लेना है। 15 ग्राम का चम्मच इस डब्बे के अंदर पड़ा हुआ है। 26 सर्विंग्स पड़ी हुई हैं इसके अंदर, यानी कि लगभग 1 डब्बा 1 महीने चल जाता है। 1 डब्बा 1 महीने चल जाता है। ठीक है जी, किसी ने कुछ पूछा था, फिर से अगर आप रिपीट कर सके, पूछ सके तो। चलो, सो नॉलेज इज द पावर। अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, इसी तरह से 5 बजे वाली मीटिंग्स में आते रहिए। हम कल फिर मिलेंगे किसी एक नए प्रोडक्ट के साथ में, और उस प्रोडक्ट को डीप में स्टडी करेंगे आपके साथ बैठ के। समय हो सकता है घंटे 1.5 घंटे लग सकता है, लेकिन आओगे तो सीखोगे जबरदस्त, और 1 महीने के अंदर आप मास्टर बन जाओगे इस बिजनेस के, और फिर आपको कोई टच भी नहीं कर पाएगा। कितना, कितने ग्राम? 15 ग्राम, मैंने बोला ना 15 ग्राम लेना है भैया। 15 ग्राम का 1 चम्मच पड़ा हुआ है उसके अंदर यार। है क्या, दिखा दो जरा। लाइए मैं दिखा रहा हूं आपको, 1 मिनट, कंफ्यूज मत होइए। पूरा डिब्बा दिखा दो, पूरा डिब्बा दे दो मैं। ये देखिए, ये बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर जो है, ये पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये पड़ा हुआ है डब्बा, ये चम्मच पड़ा हुआ है ना। अब इस चम्मच को ऐसे निकालना है, ऐसे ऐसे निकाल लिया, एक भर गया ये। फिर 1 गिलास पानी में डालना है, फिर उसको हिलाना है, और हिला के ऐसे मुंह में डाल लगा के ऐसे करके गटर 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 जाना है। ठीक है साहब, और समझाएं कुछ गहराई से? डब्बा, डब्बा डब्बा ही हुआ दीदी, है ना। और तो गहराई से नहीं समझना आप लोगों को। अब मुझसे ये मत पूछना रणवीर सर पियेंगे कैसे इसको, ऐसे मुंह में लगा के ऐसे ऐसे करके पी जाना, है ना। भगवान का नाम लेते रहना। दवा का नाम, आप कहाँ रहो रिंकी यादव जी अभी तक? 1.5 घंटा हमका होइगे बरबर 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 चीखत चिल्लात। हमारा फेफड़ा बाहर निकल आए, हमारा लंग्स बाहर निकल आए, और तुम बिटिया दवा का नाम है ना जाने पाई हो अभी तक है? इतना लेट काहे एंट्री करना हो बिटिया? F9, F9 नाम है इसका, शुरू से हो। साला पूरी रामायण पढ़ डाली, फिर कह रही है रामचंद्र जी कौन थे सर? अरे वाह भाई रिंकी कोई बात नहीं बेटा, इसका प्रोडक्ट का नाम है F9, है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बच्चे छोटे हो अभी हमसे। F9, फीमेल वाला F9, 9 राजू 9 वाला 9। ठीक है जी। डब्बा कितने ग्राम का है मंजू भाभी?
बहुत खुराफात कर रही हो तुम, जानबूझ के पूछ रही हो ये। डब्बा है कितने ग्राम का? 400 ग्राम का डब्बा है। हाँ, और डब्बा जब मंगाना तब देखना, है ना, ऑर्डर लगाओ अपने आप। चलो, थैंक यू सो वेरी मच। मेरी बातों को देखो बुरा मत माना करो यार, मैं तुम सबसे उम्र में बड़ा हूं, है ना, तुम सबसे उम्र में बड़ा हूं, इसलिए मेरी बात का बुरा मत माना करो। गुरु समझ के जो है सुना करो, बड़ा मजा आएगा। ठीक है जी। चल, डीपी कितने की है अमृता जी? यही तो बताया, 2500 रुपए की डीपी है। हाँ हाँ, 2500 रुपए की डीपी है। एमआरपी 5,000 की है। लॉयल्टी 3.5 महीने की है। 35% की है। लगभग लगभग 1,500 का पड़ जाएगा लॉयल्टी में लेने के बाद में। ठीक है जी। कैटेगरी कौन सी आती है? बी न्यूट्रिशन। बीई न्यूट्रिशन कैटेगरी में आएगा हिमांशु जी। यार इतने आप लोगों ने सवाल पूछे, मुझे लग रहा है ये बिकेगा डब्बा आज बहुत तेजी से। आज शाम तक ये शॉर्ट ना पड़ जाए, बस इतना ध्यान रखना, इसलिए अपने अपने ऑर्डर लगा लो आज। ठीक है जी। चलो, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू बच्चों, कल फिर मिलेंगे शाम को 5 बजे किसी नए प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के साथ में।